अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रूबिक क्यूब को सॉल्व करने की सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। रूबिक क्यूब को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। रूबिक क्यूब के टोटल 6 फेसेस हैं। हर फेस पर 9 छोटे छोटे क्यूब लगे हुए हैं। इनमें से जो सेंटर वाला क्यूब है इसे हम फेस क्यूब कहते हैं, क्योंकि ये वो रंग है जो कभी भी मूव नहीं करता। यहाँ पर मौजूद ब्लू हमेशा ब्लू रहेगा। आप इसे जितना घुमा लें, ब्लू अपनी जगह नहीं बदल सकता। यहाँ पर मौजूद वाइट हमेशा वाइट रहेगा। आप किसी भी पीस को घुमा लें, वाइट अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। लिहाजा यही वो पीस होता है जिसकी बिना पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस जगह पर कौन सा कलर बनाना है। अगर सेंटर में वाइट है तो हमें यहाँ सारे वाइट करने हैं, यहाँ सेंटर में ग्रीन है तो हमें यहाँ सारे ग्रीन करने हैं, यहाँ सेंटर में किसी भी फेस का जो सेंटर वाला पीस है वो हमें बताता है कि यहाँ पर हमें कौन से कलर मुकम्मल करने हैं, क्योंकि ये अनमूवेबल पीस होता है। फेस पीस के बाद हम आते हैं सेंटर पीस की जानिब। क्यूब में कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, जैसे कि ये पीस, इसके 2 चेहरे हैं। सेंटर वाले पीस का सिर्फ एक फेस है जिसे हम फेस पीस कह रहे हैं। इस किस्म के चिप पीसेस जिनके 2 चेहरे हैं, इनकी तादाद एक साइड पर 4 होती है, जिनके आपको 2 फेसेस नज़र आ रहे होंगे। इन्हें हम सेंटर पीसेस कहते हैं। फेस पीस, सेंटर पीसेस। उसके बाद कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला पीस, 1 2 3, इन्हें हम कॉर्नर पीसेस कहते हैं। कॉर्नर पीसेस, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस, ये कॉर्नर पीस। एक साइड पर हमें 4 कॉर्नर पीस नज़र आ रहे हैं, 4 सेंटर पीस नज़र आ रहे हैं और एक फेस पीस नज़र आ रहा है। हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फेस पीस जो सेंटर में है, जो कभी मूव नहीं करता, जो ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा कलर किस तरफ बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 सेंटर पीस जिनके 2 फेसेस हैं जो दरमियान में मौजूद हैं। नंबर 3 कॉर्नर पीस जिनके 3 फेसेस हैं जो चारों कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। इसी तरह हर फेस पर फेस पीस, सेंटर पीस और कॉर्नर पीस मौजूद होंगे। पीसेस को समझने के बाद आपको मूव समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर मूव कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास इस पूरे क्यूब में ये राइट लेयर है जो मूव कर सकती है। इसी तरह लेफ्ट लेयर है जो मूव कर सकती है, 2। तीसरी फ्रंट लेयर है जो मूव कर सकती है, बैक लेयर है जो मूव कर सकती है, और इसी तरह अप लेयर, डाउन लेयर। इनके नाम इनकी मूव्स के इनके डायरेक्शन के हिसाब से है। मिसाल की तरह जो सामने वाला है ये फ्रंट है, इसको एफ से जाहिर करते हैं। जो दाएं हाथ वाला है वो राइट है, इसे आर से जाहिर करते हैं। जो बाएं हाथ वाला है वो लेफ्ट है, इसे एल से जाहिर करते हैं। डाउन वाले को डी से, अप वाले को यू से और बैक वाले को बी से। इन तमाम लेयर्स की मूवमेंट 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पर अगर हमें राइट क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट क्लॉकवाइज, ये राइट क्लॉकवाइज की एक मूव हो गई। अगर हमें राइट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये राइट एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट होगी। इसी तरह लेफ्ट अगर हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, ये लेफ्ट क्लॉकवाइज की एक मूवमेंट होगी। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये एक मूवमेंट होगी। इसी तरह फेस की, फेस क्लॉकवाइज, फेस एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, डाउन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह बैक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये टोटल मूव्स की तादाद है। अब तक हमने ये सीखा कि पीसेस कौन कौन से हैं, फेस पीस, सेंटर पीस, कॉर्नर पीस, और हमने सीखी मूव्स, राइट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन और बैक की भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव्स हमने सीख ली।